दी बॉयज का फाइनल एपिसोड आ गया और इसके साथ ही अपना सीजन 4 एंड भी हो गया। और सच कहूं यार, मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में 8 एपिसोड की जगह अगर सिर्फ 4 एपिसोड भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था सीरीज में, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 एपिसोड तो बिल्कुल ऐसे फील होते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब उनको देखो या ना देखो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, स्टोरी सिर्फ अपने आप में घूमती रहती है और टाइम वेस्ट करती है। बॉयज सीरीज ही मुझे इसलिए ज्यादा पसंद थी क्योंकि यहाँ पर लोग सोचते कम थे और एक्शन ज्यादा लेते थे, बिना कुछ सोचे समझे किसी को मार देना, बिना किसी प्लान के टूट पड़ना। मुझे ये सारी चीजें काफी पसंद थी। बट सीजन 4 में वेब सीरीज का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, जहां पर स्टोरी में इतने ज्यादा प्लानिंग चल रही है, स्लो इतना मूव कर रही है, हर कैरेक्टर को उसकी पर्सनल प्रॉब्लम दे करके सिर्फ उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है, सारे कैरेक्टर्स को दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा है। लाइक एक बार को तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि दी बॉयज ही चल रही है या कोई और वेब सीरीज मैंने उठा ली है। फ्रेंकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दी बॉयज के बाकी के 3 सीजन ज्यादा बेटर लगे एज कंपैरिजन टू 4th सीजन की, क्योंकि यार उन 3 सीजन में हम वो चीजें देखते हैं जो हमने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चल रहा था, चीजों को गेस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वही सीजन 4 में चीजें बिल्कुल अपोजिट थी। यहाँ पर शुरुआत इस तरह से होती है सीजन की CIA बॉयज को एक टास्क देती है जहां पर उन्हें न्यूमन को मारना होता है और प्रेसिडेंट को सेव करना होता है। बॉयज की टीम न्यूमन को मारने जाती है, लेकिन वहां पर उनको उनकी बेटी मिल जाती है और प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए होमलैंडर और रायन को ये बात पता लगती है कि अब बुचर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी मरने वाला है कैंसर से। होमलैंडर परेशान है अपनी एजिंग से, साथ ही अपने आसपास के चूतिया लोगों से। इसके सोल्यूशन में होमलैंडर सिस्टर सेज को हायर करता है 7 के अंदर। सेज की सुपर पावर ये है कि उस दुनिया की सबसे समझदार इंसान है। बुचर की जिंदगी का एक ही मकसद था, जिस मकसद को पूरा करने के लिए उसकी टीम ही उसका साथ नहीं दे रही, बल्कि उसको टीम से ही निकाल दिया गया है। स्टारलाइट, फ्रेंची और ह्यूई अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं और इन्हीं सब चीजों में 5-6 एपिसोड निकल भी जाते हैं। आखिरी के 2 या 3 एपिसोड में बॉयज के हाथ में वो वायरस लगता है जो सूप को मार सकता है। जहां बुचर सीजन की शुरुआत से ही दुनिया के सभी सूप्स को मारना चाहता था, वहीं पर रायन के आने की वजह से वो काफी ठंडा पड़ गया था और वो सिर्फ ये चाहता था कि वो होमलैंडर को किसी तरह मार दे। लेकिन स्टोरी के आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं रायन मैलरिक को गलती से मार देता है और वो उसे मार के उसकी लाश पर ऐसे गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देख करके बुचर का पूरा दिमाग सटक जाता है और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी बचाने लायक नहीं रह गया है। आज नहीं तो कल शायद रायन भी अगला होमलैंडर बन जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के सभी सूप्स को मार देगा, वो भी अकेला ही। 6वें एपिसोड में हम ये देखते हैं कि बुचर के पास भी कोई ना कोई सुपर पावर है, लेकिन उसका हमें पता नहीं लगता। सीरीज की मिड में हम देखते हैं कि बुचर अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए अपनी बॉडी में कंपाउंड वी इंजेक्ट कर लेता है। कंपाउंड वी उसकी बॉडी में जाने के बाद वो किसी तरीके से कैंसर से म्यूटेट होने के बाद उसकी बॉडी में अजीबोगरीब पावर बना देता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर से टेंटिकल्स निकाल सकता है और वो उसको लिटरली किसी भी चीज में यूज कर सकता है। सीजन के एंडिंग में हम ये चीज देखते हैं कि बुचर उन्हीं टेंटिकल की मदद से न्यूमन को लिटरली बीच से फाड़ के मार देता है। इधर होमलैंडर सिस्टर सेज की मदद से देश में मार्शल लॉ घोषित करवा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है और देश में पूरा काबू पाते ही वो सबसे पहले बॉयज की टीम को कैप्चर करता है एक-एक करके, जिसमें स्टारलाइट, बुचर और किमिको किसी तरीके बच के निकल जाते हैं। और एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हम सोल्जर बॉय को देखते हैं और ये सारी चीजें देखकर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि दी बॉयज का सीजन 5 बहुत ही ज्यादा एपिक जाने वाला है। सीजन के खत्म होने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर लास्ट के 3 एपिसोड जो थे, अगर उनको थोड़ा सा पॉज लिया जाता तो काफी अच्छा होता, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड तो बिल्कुल वाहियात फील होते हैं, जो बेसिकली पूरी तरीके से लगता है कि स्टोरी को स्ट्रेच किया जा रहा है। हालांकि एपिसोड के एंड में हमें कई सारे सरप्राइज देखने को मिले। अगर यही सारी चीजें हमें मिड में थोड़ा थोड़ा करके देते रहते तो काफी अच्छा फील होता और वहां पर एक पॉज मिलता चीजों को सोचने के बारे में। बट इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और आखिरी के एपिसोड में इतनी ज्यादा चीजें स्पीड से निकाली, ऐसा लगा जैसे किसी बात की इनको बहुत जल्दी हो और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि बहुत फुर्सत में बनाया गया सीजन। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।